अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है रेड लाइन इन कंटेंट। अब ये एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आपने नाम देख के घबराना नहीं है। बहुत एक सिंपल सी बात है। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ इस वीडियो के अंदर। सो जब भी आप कोई एक नीश सेलेक्ट करते हो, तो आप अपने लिए एक पाथ सेलेक्ट कर लेते हो कि जब भी आपने कंटेंट प्रोड्यूस करना है, आपने इसी पाथ को फॉलो करते हुए कंटेंट प्रोड्यूस करना है। सोशल मीडिया की ज़बान में कुछ लोग यानी मोस्टली लोग इसको रेड लाइन बोलते हैं कि आपकी जो नीश है वो आपकी रेड लाइन है, आपने कभी भी इससे दूर नहीं जाना। जो एग्ज़ाम्पल मैंने इस स्लाइड के अंदर दी हुई है वो ये है कि आपने मोबाइल फ़ोन की एक नीश सेलेक्ट कर ली, तो इसका मतलब है कि ये आपकी रेड लाइन है। आपने जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस करना है, वो अगर आप मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप रेड लाइन के ऊपर हो। और अगर आप डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड वो कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आप अपनी रेड लाइन से, अपने पाथ से दूर चले गए हो। जब अगर इस एग्ज़ाम्पल के अंदर अगर आप मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड ही कंटेंट प्रोड्यूस करते रहें, तो इसका मतलब है आप रेड लाइन के ऊपर हैं। और अगर आप मोबाइल ऐप्स के बारे में या टैबलेट्स के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर दें, तो आप अपने पाथ से दूर होते जा रहे हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट रेड लाइन का। अब आपको इंटरनेट के ऊपर थाउज़ेंड्स ऑफ आर्टिकल मिल जाएँगे कि जो आपको बताएँगे कि आपने अपनी रेड लाइन को नहीं छोड़ना, आपने अपनी नीश से दूर नहीं जाना। और स्टार्ट वाली वीडियोज़ में भी मैंने भी ये आपको समझाने की कोशिश की। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं अब ये नहीं कह रहा कि आपने अगर ट्रैवल नीश में काम कर रहे हैं, तो आपने मोबाइल के रिलेटेड ही कंटेंट जो है, वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देना है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप जब एक ही तरह कंटेंट प्रोड्यूस करते रहते हो और पोस्ट करते रहते हो, तो एक वक़्त ऐसा आता है कि आपकी जो ऑडियंस है, वो बोर होना शुरू हो जाती है। आपने कोशिश करनी है कि आपका जो 80% कंटेंट है, वो आपकी रेड लाइन के ऊपर हो। यानी कि वो प्योरली मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड हो और बाकी जो 20% है, उसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बता सकते हो कि यार के जो दुनिया के टॉप बिज़नेसमैन हैं, वो कौन-सा मोबाइल यूज़ करते हैं। यानी कि अब ये डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड कंटेंट नहीं है। आप बिज़नेस के कुछ लोगों को आप लिंक कर रहे हो अपनी नीश के साथ। इसी तरह आप कह लें कि जो दुनिया के टॉप एक्टर हैं, वो कौन-सा मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर आप मोबाइल नीश के अंदर हो। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हुआवे हुआवे एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, लेकिन अगर वो किसी और न्यू मार्केट के अंदर जा रही है, तो आप बता दें कि जो एक मोबाइल प्रोड्यूस कर रही थी एक कंपनी, वो एक नए सेगमेंट के अंदर जा रही है, वो एक नई नीश के अंदर जा रही है। तो आप उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ दे दो। सो आपने 80% कंटेंट अपनी रेड लाइन के ऊपर रहते हुए प्रोड्यूस करना है और बाकी 20% जो है वो आप अपनी नीश को किसी और नीश के साथ, किसी और सेलिब्रिटी के साथ या किसी पर्सन के साथ लिंक करके प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल मिलेंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि आपने सिर्फ़ अपनी नीश के अंदर रहना है। तो अगर आप उनको फ़ॉलो करना चाहें तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको 80% तक अपनी नीश के अंदर प्योरली कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए और बाकी 20% आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपनी नीश को किसी दूसरी नीश के साथ लिंक करके या किसी ऐसे टॉपिक के साथ लिंक करके जो कि आपकी नीश के साथ थोड़ा-सा रिलेट करता हो, आप पोस्ट कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के बारे में, तो डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं या इसी के ग्रुप के अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन इस हैशटैग के साथ FUCIG। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।